भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध अष्टादशों अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। आप लोग सावधान होकर सुने। सूत उवाच यो वै द्रोणयस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थिताद् यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहोरुभयाद् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य शर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थितिः वैयासके जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम् नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतम् स्यात् संप्रभमो अंतकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम् तावत् कलिर्न भवेत् प्रविष्टो अहपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। यस्मिन्नहनि यहौर्व भगवानुत ससर्जगाम तदैवो बेहानुवित्तो सावधर्म प्रभवः कलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंगैव सारभुक कुशलान्यासो सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किं नु बालेषु सूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको निषुवर्तते उपवर्णितमेतदैव पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथयोपेतम् आख्यानं यदपृच्छत यायाः कथां भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयाः भुम्भिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही
मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरु है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनकादिशियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषय ऊचुः शूत जीव समाह सौम्य शाश्वतीर विशदम यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हिनः कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविंद पाद पद्मासवं मधु तूलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगे संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः को नाम तृप्येदरस विक्त कथायां महत्तमेकांत परायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मु योगेश्वराय भवपाद्मुख्या। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों का आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ लोगों की तो बात ही क्या। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं जान सकते। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवतः परीक्षित येना प्रवर्गाख्यमद प्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयास किसब्दितेन भेजे खगेन ध्वज पादमूलम् तन्नः परं पुण्यं सर्ववितार्थ आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यारानन्तचरितोपयन्पं पारीक्षितं भगवताभिरामम्। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सद्पुरुषों के एकमात्र आशय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश के लिए जिन ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई है और भगवत प्रेमी की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया है। उसमें पद पद पर
भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत उवाच अहो वयं जन्मभूतो देहास्यं वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाता दोषकुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्मानम् अविधानयोगः कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहुः एतावतालां ननु सूचितेन गुणैर्साम्यानतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिवेणुं जुषतेन भीप्सोः। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम, जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के लिए साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्याख्या शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। अथापि यत् पादनखावसृष्टं जगत विरंचो प्रहितार्हणाम्भः शेषं पुनत्यान्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोहदेहादिषु सङ्गमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहस्यम् अनन्त्यम् यस्मिन्नहीं सोपशमः स्वधर्मः अहं हि विष्टोर्यमणो भवद्धि राक्षस आत्मावगो गमोत्रयावान् नमः पतन्यात्मसमं पतत्रिण तथा समं विष्णुगतिं विपश्चिद। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशं
जलाशयं चक्षारः प्रविवेश त्रमाशमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम् प्रतिरुद्रेन्द्रिय प्राणमनोबुद्धिं मुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतं विकीर्यम् विप्रकीर्णं जटाक्षन्नं रौरवेणाजिनेन च विष्णुस्य लतालुरुदकं तथा भूतं याचत अलब्धतिड़ भूम्यादिरस अम्प्राप्त अर्घ सुनीतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृगचरों से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अर्घ और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश में हो गए। अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिंगभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद ब्रह्मन् मत्सरो मनुरेव च स तु ब्रह्मरिखेरंसे गता सुनुरंगरूषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्य निधाय पुरमागमत एक किं निभितासेण कर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहोर्बिल्कं नु स्यात् छत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदं ब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पीनां बलिभुजामिव स्वमिन्यघं यद् दासानां द्वारपानां सुनामिव ब्राह्मणैः छत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवती शास्तर्युत्पथगामिनां यद् भिन्नसेतुनद्याहं सास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषुताम्राक्षो वैश्यानिशिबालकः कौशिक्याप उपपृश्य वाग्व्रजं विससर्जः इति लङ्घित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दण्डच्छयति स्म कुलाङ्गारं चदितो में तद्द्रुहम्। शौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे।
इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं सो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूँ सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ए नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर प्रहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन वे तक्षक सर्प डस लेगा। ततो अभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वृक्ष दुखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोदः। स वा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य सनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मितोरगम्। वृषिज्य पुत्रं प्रपक्षवस् कस्माधिरोदिषु केन वा तेऽपकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्। निशम्य सप्तं तदर्थं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत। अहो बताहो महदज्ञते कृत मल्पीयसी द्रोह उरुदमोधृत। न वै निर्भिर्न रदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे उत्तेजसा दुर्विसहेण गुप्ता। विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजा। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथाङ्गपाणावयमङ्गलोकः। तदा हि चौर प्रचिरो विनङ्क्ष्य त्यर्क्षयमाणो विवरूथवत् क्षणात्। तदद्य नः पापमुपैतयन्वयं यन्नस्तनाथस्य वसोर्विलुप्तकात्। परस्परं ध्वनिस्तपन्ति विज्ञते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य योजनाः। तदा आर्यधर्मस्य विलीयते नृणां वैणा समाचारयुतस्त्रयीमयः। ततो अर्थकामाभिनिवेशितात्मना
शुनाम कपीनामिव वर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहक्षवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयात् क्षुतिन्द्रश्रमयुतौ दीनो नवासमक्षापमर्हति। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह ठाड़ मार कर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के साप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपने कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बड़ा रूप धारण करके आ जाएंगे। आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्णशंकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धनधुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे साप के योग्य कदापि नहीं हैं। अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेना पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताह क्षिप्ता हता अपि नास्य तद् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि वहि। इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्। प्रायशः साधवो लोके परे द्वन्द्वे सुयोजिता न व्यथन्ति न हस्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके हमें क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की आसक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे
प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां प्रथम स्कंदे वृपशापो प्रलंभनम नाम अष्टशोदशाध्यायः। प्रेम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।